हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। एवरेज से अमेजिंग बनने के तरीके। इस दुनिया में 90% लोग एवरेज हैं, एवरेज 90%, 90% लोग एवरेज हैं, केवल 10% अबव एवरेज है। लाइन बड़ी अजीब सी है, 50 पे होना चाहिए था ना, 50 से नीचे के एवरेज लोग, 50 से ऊपर के बढ़िया लोग। नहीं, 90 से नीचे के लोग सारे एवरेज हैं और 90 से ऊपर के लोग 10% केवल अमेजिंग हैं, किसी चीज़ में स्किल्ड हैं, वो बढ़िया कर गए हैं अपने जीवन में। उसके तरीके क्या हैं? पहला है, हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहो, हमेशा सीखते रहो। लोग कहते हैं मुझे आ गया। एक लड़का जो था, वो पिताजी एक बार बीमार पड़ गए, मूर्तियां बनाया करते थे। लड़के से कहा बेटा तू बना के बेचा ना, क्योंकि कुछ आमदनी होगी तभी तो रोटी खाएंगे हम लोग। मुझे तो बुखार आ गया, 5-7 दिन कितना चलेगा नहीं मालूम। बुखार उनका 10 दिन चल गया। लड़का रोज़ बना के ले जाता, मूर्ति बेचता। उनकी बिकती थी 50 पैसे की, उसकी बिकी 10 पैसे की। पुराने ज़माने की बात है। पिताजी ने कहा बेटा और बढ़िया बना। दूसरे दिन 20 पैसे की बिक गई, तीसरे दिन 30 पैसे की, चौथे दिन 40 की, 50 पैसे की बिक गई। 5वें दिन अभी पिताजी बीमार थे, और बढ़िया बना बेटा तो और बढ़िया बनाई। अब वो बिक गई 1 रुपये की। पिताजी ने कहा और बढ़िया बना बेटा, तुम्हारी तो बिकती थी 50 पैसे की, मुझसे कह रहे हो और बढ़िया, मेरी बिकी 1 रुपये की, तुमसे दूनी कीमत की और मुझसे बात बना रहे हो। नहीं, बस यही गलती कर जाते हैं हम लोग। हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहो, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, और एक बढ़िया स्टूडेंट। हमेशा सीखते चले। हमारे गुरु गीता भगवान कहते थे, मैं जिंदगी के आखिरी दिन तक सीखने को तैयार हूँ। देखिए क्या बात है, हमारे गुरु की जो बात है, मैं जीवन के आखिरी दिन तक सीखने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब हुआ? वो हर समय सीखते थे। वो एक बात और कहते थे, ज्ञानी अज्ञानी से भी सीखता है और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता है। ये आप देख लीजिएगा, मेरा खूब आजमाया हुआ है। ये गुरु की बात को मैंने खूब आजमाया है, खूब देखा है दुनिया में। अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखेगा और ज्ञानी अज्ञानियों से भी सीख जाते हैं। ये क्या गलतियां कर रहे हैं वो मैं ना करूं। और अज्ञानी देखता है ज्ञानी लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना ये लोग कितने पॉपुलर लोग हैं। ये लोग जिनको भी देखता है, चाहे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे कोई भी है, बस जलता है उनसे। करेगा कुछ नहीं, समझेगा कुछ नहीं, सीखेगा कुछ नहीं। ये कैसे राइज कर गए? मैं क्यों नहीं राइज कर पाया? सीखो। बी विद द लीडर्स। आप 6 लीडर्स के साथ रहते हो, आप 6 उंगलियां तो 5 ही हैं, चलो 5 लीडर्स के साथ रहते हो आप, तो 6ठा लीडर कौन बनेगा? आप 5 लीडर्स के साथ रहते हो तो 6ठा लीडर कौन बनेगा? आप बनेंगे। तो बी विद द विनर्स। जीतने वालों के साथ रहिए, हारने वालों के साथ मत रहिए। जो निगेटिव बोलते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, मन से तो छोड़ ही दीजिए। अब घर में ही कोई है जो निगेटिव बोलता है तो क्या करेंगे? उसका संग मत कीजिए, उसके साथ मत बैठिए, कम से कम बैठिए वहां पर। अपना काम करिए, अपनी मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए। रीडिंग मेकeth अ मैन। पढ़िए, पढ़ने से बहुत आप होशियार बनते हैं। ये यूट्यूब पे वीडियोस देखने से होशियार नहीं बनते। तो आप देखते हैं भूल जाते हैं, ये याद नहीं रहते। पढ़ने से याद होता है। अच्छा, एक और बात बताइए, 10 लाख कमाना चाहते हैं या 10 लाख सबके ऊपर खर्च करना चाहते हैं? सोच के बोलना, सोचना मैं क्या कह रहा हूं। 10 लाख कमाना चाहते हो या 10 लाख सबके ऊपर खर्च करना चाहते हो? सोचना क्या कह रहा हूं, गहरी बात है। अरे कमाएंगे कौन, खर्च कर देगा 10 लाख? कर दोगे सब पे खर्च 10 लाख? कब कर पाओगे? जब 1 करोड़ कमा लोगे तब। सीधी बात पकड़ो ना।
तो 10 लाख कमाना चाहते हैं या 10 लाख सबके ऊपर खर्च करना चाहते हैं? तो आप 1 करोड़ कमाएंगे जरूर, पक्का। अरे ये तो मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा हूं। भगवान करे आप 10 करोड़, आप 100 करोड़, आप 1000 करोड़ कमाएं। फॉर्मूला याद है? 10 लाख देना पड़ेगा हर करोड़ पे। मेरे को नहीं, सबके हित के लिए खर्च करना होगा। दूसरा है, अगर आप अमेजिंग बनना चाहते हैं, एवरेज नहीं रहना चाहते, तो जो आपको आता है ना, जो स्किल्स आती हैं, उसका घमंड मत करना कभी, और सीखना और आगे बढ़ना और कोशिश करना। क्योंकि जो कोशिश नहीं करते वो एवरेज रह जाते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वयं को हमेशा एक बिगिनर समझें। रोज सोचें, आज मेरे दिन की नई शुरुआत होती है, आज मैं क्या करूं, आज मैं क्या बड़ा करूं, क्या अच्छा करूं। हमेशा एक बिगिनर की तरह रहें, एक शुरुआती व्यक्ति की तरह रहें, जो आज ही काम शुरू कर रहा है, आज ही काम आरंभ कर रहा है। इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, तो आप जी जान से लग जाएंगे। दुकान जाना है, अब रोज जाता है आदमी, तो क्या करता है, उठता है, अपना बैग टांगता है, नाश्ता उठाता है, चलिए। मेरा मुंह दिख रहा होगा बड़ा बड़ा वहां पे, चलिए। और क्या करें, रोज वही काम है, रोज वही काम है। क्यों नई दुकान नहीं ले सकते क्या? बात वही है, घुमा के कहने का तरीका है। आज मैं नई दुकान पे जा रहा हूं, हैं? अब फिर देखो आपकी चाल, अब फिर देखो आपका नाश्ता उठाने का तरीका, और फिर देखो आपका बैग उठाने का तरीका। आज मैं नई दुकान पे जा रहा हूं, और फिर देखो आपकी चाल। हमेशा एक बिगिनर की तरह रहिए। फिर है, हमेशा कोशिश पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट पर नहीं। देखिए, गीता को हिंदी कर दिया है सब लेखकों ने, गीता का सरलीकरण कर दिया है सब लेखकों ने। 3 अध्याय में भगवान ने कहा, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब पुरानी दुकान पे जाना है या नई दुकान पे, ये आपके हाथ में। जाना तो है, आप ये सोचो मैं 1 हफ्ता आराम करूंगा, ऐसे ही ठीक ठाक हो, बिल्कुल तबीयत सब ठीक है, 1 हफ्ता आराम करूंगा, मैं नहीं जा रहा कारोबार पे, मैं नहीं जा रहा नौकरी पर, छुट्टी ले लो। आपने देखा है, कभी माता जी लोगों से पूछ रहा हूँ, जेंट्स लोग जो भी आपने देखे होंगे, कोई रहता है छुट्टी पर, घर पे रहता है कभी? भागते हैं सुबह उठते ही दुकान, कारोबार पर, नौकरी पर। कोई है जो छुट्टी लेकर 10 दिन को बैठ जाता हो घर पे, कुछ ना करता हो, खाली? तो इसलिए कोशिश पर ध्यान दें, कर्म पर ध्यान दें, रिजल्ट पर नहीं। सोचिए कुछ भी नहीं, आदमी काम तो करता ही है, और हर एक का मन काम भी करे बिना रहता नहीं है। चाहे कोई घर पे पड़ा भी है, कोई खाली पड़ा है, बेकार पड़ा है, कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, तो मन चल रहा है उसका, मन से कर्म बना रहा है। कर्म तो सब कर रहे हैं, खाली पड़े भी कर रहे हैं, काम वाले भी कर रहे हैं। एक कहावत है, कमाऊ आए डरते, निखट्टू आए लड़ते। जो काम नहीं करते वो लड़ते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, और जो काम करते हैं बेचारे काम कर करके थक के आते हैं घर में, चुप रहते हैं। देखा होगा आपने, काम वाले लोग अक्सर चुप रहते हैं, ज़्यादा जो काम करते हैं ना वो चुप रहते हैं, और खाली आदमी बहुत बोलता है।
फिर आगे पॉइंट है, हमारी इच्छा से अधिक आवश्यक है हमारा पर्पस। व्हाट इज आवर गोल? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, वो जरूरी है। हमारी इच्छा क्या है उसको छोड़ो। इच्छा तो बहुत होती है आदमी को। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे हम अपनी बात करें, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो भगवान को याद रखना और नेक कर्म करना, अच्छे काम करना, एक अच्छा इंसान बनना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। सबके लिए जीना, अपने घर वालों के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, रिश्ते नाते रिलेशनशिप्स सबके लिए, और जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं उनके लिए भी। हमारा जीवन सबके लिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। कुछ लोग घर वालों से लड़ते हैं, बाहर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। घर वालों के लिए कुछ नहीं करके देंगे, बाहर वालों के लिए करके देंगे, क्योंकि वहाँ मान सम्मान मिलता है। घर वाला कोई पूछता नहीं है। सब कुछ उल्ट पुल्ट है दुनिया में। ज्ञान सबको ठीक करता है, सुधारता है। घर वालों के लिए भी जियो, कुछ करो तो पहले प्यार से तो करो। अब तुम करके जताते हो मैंने ये किया, मैंने किया, तो तुम्हें कोई पूछता नहीं है। मत जताओ, मत बोलो मैंने किया, मैंने किया। बस कर दो, प्यार से कर दो और हट जाओ वहां से और सबकी सेवा में लग जाओ। घर वाले भी आपको पूछेंगे। एक मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट था शायद, एक देखा था, एक लड़का जो है वो अपने पिताजी को छोड़कर चला जाता है। ये तो ऐसे ही काम करते रहते हैं, ढंग का कुछ काम करते नहीं है। वो अमेरिका चला जाता है। उसके पिताजी, हाँ ये सत्य घटना है, नागपुर की सत्य घटना है। उसके पिताजी एक फुटबॉल टीम बनाते हैं स्लम एरियाज के बच्चों की, और एक मैच होता है। उसके बाद पूरे इंडिया में, ये रियल घटना है, 2008 के आसपास की घटना है, एक क्लब बने थे, वर्ल्ड सॉकर क्लब्स बने थे, पूरे वर्ल्ड में बन गए। फिर ये आज दिन तक ये सारे पूरे वर्ल्ड में स्लम एरियाज के क्लब्स हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और इनके टूर्नामेंट्स होते हैं। और उसने ऑर्गेनाइज कराया एक टूर्नामेंट जिसमें भारत और किसी और देश का मैच था। जब लड़के ने वो खबर पढ़ी तो नौकरी छोड़कर आकर पिताजी को ज्वाइन कर लिया कि मैं आपके साथ हूं। जब हम कोई बड़ा काम करते हैं, मेरी इच्छा क्या है छोड़ो उसको, एक पर्पस, उस आदमी के सामने एक पर्पस था। लड़का ये सोचता था ये क्या कर रहे हैं, बेकार के काम, इधर उधर घूमते फिरते हैं। उसे पता ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं। वो धीरे धीरे क्लब बना रहे थे, उनका एक पर्पस था। जब हमारे आगे कोई लक्ष्य होता है तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। चले थे अकेले मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। फिर है बातें करना छोड़ो, काम शुरू करो, कर्म पे ध्यान दो। घमंड को छोड़ दो, घमंड मत करो। अगर कोई स्किल्स है हमारे अंदर, कुछ खासियत है, कुछ काबिलियत है, कुछ आता है हमको, तो घमंड मत करना, उसका यूज करना, उसका इस्तेमाल करना सबके हित के लिए। कहानियां मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, आगे बढ़ो, मेहनत करो। खुद को मैनेज करना सीखो, लर्न टू मैनेज योरसेल्फ। डिस्ट्रैक्शन नहीं चलेगा, अपने को मैनेज करना आना चाहिए। भगवान ने 2:53, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, उनके तरफ ध्यान देना छोड़ दो, अपना एक लक्ष्य बनाओ। अगर भगवान चाहिए तो वो लक्ष्य बनाओ, संसार चाहिए तो वो लक्ष्य बनाओ, दोनों चाहिए तो वो लक्ष्य बनाओ। मैं आपका ध्यान करता रहूँगा और शरीर से काम करता रहूँगा। हमारे ऊपर है, खुद को मैनेज करना सीखो। जो आपके लिए मायने रखता है उस पर ध्यान दो, जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान दो। बेकार की तरफ
बेकार की बातों की तरफ ध्यान मत दो। ये मोबाइल बहुत टाइम वेस्ट कराता है। कभी कभी काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे जो मोबाइल पे काफ़ी देर टाइम देते होंगे। धीरे धीरे आप कम करना शुरू कीजिए। व्हाट्सएप देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, जो भी आपको देखना है, फेसबुक कुछ लोग शौकीन होते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे चैटिंग तो खैर बहुत होती है क्योंकि काम की चीज़ें बहुत होती हैं। अब काम की चीज़ों के साथ क्या होता है, एक अंगे पंगे क्या होता है मुझे नहीं मालूम, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, राधे राधे जी, अब वो राम राम जी, फलाने जी, नमस्ते जी, कैसे हो जी। अब भाई कैसे हो जी, तुम्हें क्या लेना देना यार, तो अपना काम कर, बेकार के लिए। अब खोल रहे हैं अपने काम के लिए कि भाई वो जरूरी वो मैसेज करना है किसी को, वो तो नीचे चला गया कहीं रह गया और ऊपर पता नहीं कौन वो आ गए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले। नहीं, ऐसा होता है ना कि उठाया तो फोन था काम के लिए और बेकार के लोग सामने आ गए। पिछली बार मैंने एक सत्संग में बताया तो उनको ना आप आर्काइव कर दिया करो, ऐसे लोगों को जो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं ना कुछ उनको आर्काइव कर दिया करो। उसमें ऑप्शन होता है ऊपर, नहीं मालूम हो तो पूछ लेना, कोई बच्चे लोग सब जानते हैं वो बता देंगे, वो आर्काइव में चले जाते पड़े रहते हैं। जब तक आप उसको टैप नहीं करोगे वो सारे लोग अंगे पंगे लोग निकल के नहीं आएंगे, वो छपे रहेंगे पीछे, वो पेज एक पेज के पीछे रहते हैं वो लोग। इधर आपका जो व्हाट्सएप का जो पेज है ना उस पर नहीं होंगे, वो नीचे रहेंगे, और जब आप उसको टैप करोगे तो वो सारे खुल जाएंगे, वो सब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चले आएंगे एक तरफ से। तो जो आपके लिए मायने रखता है, जो आपके काम की चीज़ है उस पर ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो। तालियां और क्रेडिट के लिए काम कभी मत करो। तालियां पड़ेंगी, क्रेडिट मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे मानेंगे, कितने व्यूज़ मिलेंगे। चैनल पर जब लोग डालते हैं अपना यूट्यूब पर तो उनका ध्यान व्यूज़ पर रहता है, कितने व्यूज़। हमारा कोई ध्यान नहीं, हमारे तो व्यूज़ जितने हैं उतने हैं, ठीक है, कोई की फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना काम करो और छोड़ो, क्या करना। कोशिश करते हैं, थोड़े वीडियोस को फॉरवर्ड करते रहते हैं, भाई आप खोल के देख लोगे तो शुक्राना है, नहीं देख लोगे तो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो तालियां और क्रेडिट के लिए काम मत करो, तुम अपना काम करो, लगे रहोगे लगे रहोगे। जो लोग लगे रहते हैं ना वो एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। बहुत सारे लोग काम को बीच में छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे 90% में बहुत सारे लोग वो लोग हैं जो काम को बीच में छोड़ देते हैं। सक्सेसफुल जो 10% लोग हैं वो लोग हैं जो काम को बीच में छोड़ते नहीं हैं, लगे रहते हैं। और छोड़ते भी हैं तो किसी कारण से, और चेंज ओवर करते हैं तो कोई बढ़िया काम मिलता है, तब जो पहले काम कर रहे हैं उससे बढ़िया काम मिलता है तो चेंज ओवर कर लेते हैं वो लोग। पर जनरली चेंज नहीं करते। ऐसे नहीं कि नहीं काम नहीं चल रहा तो छोड़ के दूसरा कर लिया, नहीं चल रहा तो तीसरा कर लिया, यही करते रहो, ऐसे नहीं करते वो लोग, लगे रहते हैं। देखिए आपको रियल बात है, पानीपत में कितनी सारी कपड़े की मिल्स, जब बीच में चाइना का बूम आया, बहुत ज़ोर का चढ़ा चाइना, कितनी मिल्स ठप पड़ गई, बंद हो गई, कितने लोग का काम छूट गया। ये पीछे की बात है। कोविड कुछ लोगों के लिए एक बूंद बन के आया, चाइना ने कोविड को फैलाया और चाइना ही उसमें बेड़ा गर्क हो गया उसका, काफ़ी पीछे चला गया चाइना। और भारत में जो ये सारी मिल्स बंद पड़ी थी पानीपत की, अब वो सब स्टार्ट हो गई हैं, पता है आपको, वो सब स्टार्ट हो गई हैं, काम चल गए उनके। तो भगवान की हर बात में कोई ना कोई भलाई तो छिपी रहती है। ठीक है, बहुतों के साथ बुरा हुआ, उसका अफसोस है, दिल से दुआ करते हैं उनके लिए कि उनको शांति मिले। भगवान से प्रार्थना है कि सबका भला हो, सबका भला हो। जिनको दुख मिला, जिनको तकलीफ हुई, जिनका कोई चला गया, उनके साथ सहानुभूति है, प्रार्थना है कि भगवान उनके मन को शांति दे। फिर आता नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा टाइम नेचर के साथ दीजिए। जैसे आप यहाँ आए हैं तो गंगा किनारे जो लोग बैठे होंगे उनको अच्छा लगा होगा,
कहीं भी जब आप जाते हैं तो थोड़ा समय एकांत के लिए देना चाहिए, टाइम वेस्ट ना करें। फिर आता है ओवर थिंकिंग मत करो, ज्यादा मत सोचो। जिसने दुनिया बनाई है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, या तुम ही सोचते रहोगे सब? क्यों क्यों चिंता करते? कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा? साथ में तो कुछ जाएगा नहीं, साथ में तो कुछ जाएगा नहीं, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। क्यों चिंता करते हो? क्यों परेशान होते हो? ओवर थिंकिंग मत करो, मन को समझा दिया करिए। कुछ लोग शराब पीकर मन को शांत करना चाहते हैं, मन शांत होता नहीं है, थोड़ी देर गफलत में आ जाता है, पर उनका जीवन खराब हो जाता है। सत्संग रूपी शराब सबसे बढ़िया है। कुछ लोगों से मैंने कहा जब रिटायर हुए आप सत्संग में लग जाओ, सत्संग में तो नहीं लगे, शराब में लग गए। अब क्या कर सकते? खबर मिलती है इधर उधर से, मैं क्या कर सकता? ऑफर किया था उनको, ये भी ऑफर किया था यहाँ आके रहना, अलीगढ़ आके रहना। आए 2 दिन को आए, वो टैक्सी करके आए भाग गए एकदम 2 दिन रहकर। अब ऐसे कहीं होता है? रहो एक हफ्ता रिटायर्ड हो गए सब, अब क्या करना है? कहाँ जाना है? क्या करना है? रहो एक हफ्ता, रहने का इंतज़ाम है, सब चीज़ है। एक फ्लैट अलग से रखा हुआ है, जो हस्बैंड वाइफ आते हैं या जेंट्स लोग आते हैं, एक फ्लैट बिल्कुल अलग है, एक सत्संग प्रेमी ने दिया हुआ है। एक सत्संग प्रेमियों ने किराए पर लिया हुआ है बड़ा फ्लैट, जिसमें माता जी लोग आकर ठहर सकते हैं। 2 दिन को आओ, 4 दिन को आओ, अभ्यास के लिए आओ। ऐसे मत आना टाइम वेस्ट करने, अभ्यास के लिए आओ, रहो। आप कितने सत्संग प्रेमी हैं, मिलकर सेवा कर रहे हैं, सब आपके लिए तत्पर हैं, आपको सुख सुविधा देने के लिए तैयार हैं। हर सुविधा दे रखी है उन्होंने वहाँ, कितना खर्चा करते हैं वो लोग, तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। फिर आता है मेरे मन की हो ऐसा मत सोचो। हर चीज़ को कंट्रोल करने की चाहना मत रखो, हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी चीज़ों को ही कंट्रोल कर पाओगे। सब चीज़ों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो सब भगवान के हाथ है। अपने मिशन को अपने आप से भी ऊपर रखो, मैं को छोड़ो, अपने मिशन अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखो, आप जरूर कामयाब होगे, जरूर। आपका लक्ष्य आपके ऊपर होना है। मुझे सोना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर ये काम है, फिर वो काम है। अरे काम सब होते रहेंगे, हमारा लक्ष्य सबसे ऊपर। अब चाहे भगवान है, चाहे दुनिया का कोई लक्ष्य है। प्रॉब्लम्स आए तो उनका सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम्स को मत बढ़ाओ, प्रॉब्लम्स पे ध्यान मत लगाओ, सॉल्यूशन पे ध्यान लगाओ। कुछ लोगों के माइंड ऐसे होते हैं प्रॉब्लम की बात करते रहते हैं, कुछ लोगों के माइंड होते हैं वो सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो हमें भी वैसा ही बनना है कि सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम की बात मत करो। आई है चली जाएगी, आने वाला जाने वाला होता है, ये नियम है भगवान के यहाँ, ये दुनिया में नियम है, आने वाला जाने वाला होता है। पैसा, पावर और पोजीशन सबको अच्छी लगती हैं। पैसा, ताकत, पावर और पोजीशन, पद। अब चाहे वो सरकारी पद हो, चाहे वैसे आपका कोई पद हो, सबको अच्छा लगता है। दादाजी को अपने दादाजी होने का पद बड़ा अच्छा लगता है। एक गांव के लंबरदार को अपने लंबरदार होने का बड़ा गर्व होता है। ग्राम पंचायत के वो सदस्य हो गए, बड़ा गर्व होता है उनको। तो इस बात का गर्व, एक देखिए मान सम्मान मिलता है वो ठीक है, पर इस माया जाल में मत फंसो। इस माया जाल में फंसकर आप वहीं तक रह जाओगे। एक हमारे शहर में एक एमएलए हुआ, एक लड़का हमारे पड़ोस में रहता है। अब बेचारा बुढ़ा हो चला है, अभी तक दोबारा एमएलए नहीं हो पाया। हर बार लड़ता है, हर चुनाव में लड़ता है बेचारा, और सारा पैसा खत्म कर दिया अपना।
तो पद जो होता है ना, ये बहुत ही खराब चीज़ है। मिले तो ठीक है, पद आपको मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है अपना काम करना, अपनी मेहनत करना, अपना काम करो। ये इनकी चाहना में मत पड़ो, पैसा, पावर, मनी, फेम, नेम, फेम, ये वो, इसकी चाहना में मत पड़ो। मिले तो ठीक है, मिले तो कोई गल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चक्कर में मत पड़ो, काम करो, कर्म करो। नफरत नहीं, प्यार चुनो। जीवन में कभी नफरत नहीं, प्यार चुनो। और अपने चुने रास्ते में मास्टरी हासिल करो। उस राह के जैसे पूरे जानकार बनो, स्किल्स को सुधारो, अपनी स्किल्स को निखारो। एक लड़का था ना, उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, दूसरे लड़के को कम मिलती थी। दोनों लकड़ियाँ काटते थे, जंगल में पेड़ काटते थे। एक को तनख्वाह ज़्यादा, एक को कम। जिसको कम मिलती थी वो चिढ़ा रहता था, बॉस के पास आया, क्या तरीका है, आप उसको ज़्यादा तनख्वाह देते हो, मेरे को कम। बोले जाकर उसको ऑब्जर्व करो, तुम ऑब्जर्व करते हो तुम उसको। गया, अगले दिन देखा तो वह 1 घंटा पेड़ काट कर थोड़ी 5 मिनट बैठता था, अपनी कुल्हाड़ी को पहनाता था और फिर काटने लगता था। और ये काटता जाता था, थक जाता था, फिर लेट जाता था और सो जाता था। दिन भर में मान लीजिए 1 पेड़ काट पाता था तो 2 काट देता था, तनख्वाह तो मिलेगी ज़्यादा। तो अपने चुने रास्ते में हम मास्टरी हासिल करें। अपने अंदर एक स्कोर कार्ड रखें कि मेरी कितनी उन्नति होती जा रही है। जब हम सत्संग में आए थे तब से आज दिन तक एक स्कोर कार्ड होना चाहिए, 1 to 10 या 1 to 100, कि आज मैं कहाँ पर हूँ। अपने आप भरिए उसको, कोई नहीं बोले, कोई नहीं बताए, आप अपने आप भरिए उसको। जब हम सत्संग में आए थे तब से लेकर अब तक हम क्या नंबर देंगे अपने को 100 में से? आप खुद दीजिए अपने को नंबर और आगे बढ़िए। फिर बेकार में डरो मत। भगवान ने गीता में कहा है, भय का सर्वथा अभाव, डरो मत। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, डरो मत। ये दुनिया मेरी है और मैं तुम्हारा बाप हूं। हम भगवान के बच्चे हैं, डरना काहे को। तो कुछ हम लोग क्या कहते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ करके पूरा करते हैं और खूब सेवा कार्य में लगिए। जो करते हैं आप उसको सेवा का नाम दे दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। आप जो करते हैं, हे अर्जुन तू जो खाता है, जो करता है, जैसे तू सुबह उठ करके जो भी करता है सब मेरे अर्पण कर। गीता भगवान ने कहा मेरे लिए करता है, ऐसा भाव रख। हम जो करते हैं, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, भगवान आपके लिए करते हैं, तो ये सेवा हो गई। तो यहाँ पर बस आपसे एक बात, ये तो मैं सुना रहा हूँ आपको, बीच में बस एक बात कहना चाहता हूँ। व्हाट्स योर स्टोरी? सबकी एक स्टोरी होती है। आपने सुना ना, ये जूलिया रॉबर्ट्स और एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली बड़ी फेमस हीरोइन रही है पीछे के टाइम में। एक उसकी बड़ी धाकड़ मूवीज़ आती थी, मतलब जेंट्स लोगों से भी ज़्यादा एक्शन की मूवीज़ आई हैं उसकी। तो वो भी भारत आके रही काफ़ी दिन। उसने कहा मुझे यहाँ बहुत शांति मिली। जितने हीरो हीरोइन ये हॉलीवुड के हैं ना, ये सब भारत आके रहते हैं, छुपे रूप से आते हैं और ज़्यादातर इनका निवास स्थान ऋषिकेश ही रहता है, या आपके हरिद्वार से 25 किलोमीटर आगे। शांति की खोज में आते हैं और ये सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। हम सब की कोई ना कोई स्टोरी होगी। अपनी स्टोरी लिखिएगा एक कागज़ पे बैठकर, कभी समय मिले अपने जीवन की स्टोरी लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जब गुरु का पन्ना आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब गुरु मिले मुझे। तो चलते हैं हम आगे।
सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है। लोग सोचते हैं यार ये सपना इतना बढ़िया आ रहा था, बीच में सुबह आँख खुल गई, क्यों मैं सोता रहूं, मैं सपना देखता रहूं। और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं, और आप वो भी सोच सकते हैं जो आज तक आपने किया नहीं, और आप कर सकते हैं। ठोकर वही इंसान खाता है, ठोकर वही इंसान खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं हटाता है। कभी आप अपने घर के बाहर सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं और वहाँ कोई पत्थर छोटा सा पड़ा होता है, तो आप पैर से उसको साइड कर देते हैं या नहीं, आगे चलते जाते हैं? कर देते हैं ना, वेरी गुड। तभी आप आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हौसले, हौसले, हिम्मत किसी हकीम, किसी डॉक्टर से कम नहीं होते। हौसले किसी भी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं हौसले। अपने हौसलों के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले ही कोई मंच हमें दे न दे, हम अपना मंच स्वयं बना लेंगे। अभी अंधेरी रात है। कुछ लोगों के लिए वो सोचते होंगे यार ये तो तालियां बजा रहे हैं, हमारे घर में तो जनरेटर ही फूका पड़ा है, बत्ती चली गई है, अंधेरा पड़ा है, और इन्वर्टर है काम नहीं कर रहा, वो भी खराब पड़ा है, कैसे करें? अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा, सवेरा तो आएगा ना। अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा। तो मेहनत करता रहे, तेरी सफलता का दीप अवश्य जगमगाएगा। परीक्षा समझकर सारे दुख सहा करो। परीक्षा समझकर सारे दुख सहा करो। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी महक उठेगी, बस खुश रहा करो। यदि ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, यदि ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो फिर केवल दुआएं ही क्यों न दी जाएं? हे नाथ, हे प्रभु, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। बस अब यहाँ पूरा करते हैं। एक ये काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। अभी लोग हंसते होंगे, ये सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते, बड़े बनते सत्संग में जाते, सत्संग में जी काम धंधा हो छोड़ करके सत्संग में जाते, बच्चे नहीं पलते इनसे सत्संग में जाते, तरह तरह के टॉन्ट। आप जिस एज के हैं ना, तो मैं लड़की होकर सत्संग में जाती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8वीं में सत्संग में जाती हो? सत्संग में क्या करती हो? 8वीं क्लास में पढ़ती। इनसे कहेंगे आप कारोबार नहीं करते? हाँ जी करते हैं। सत्संग में जाते हो, कारोबार कब जाते हो? फिर 3 दिन से आप 3 दिन को वहाँ चलेगा हरिद्वार सत्संग में, सत्संग के लिए, तो कारोबार कैसे चल रहा होगा आपका?
सबका कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न रहता है, बच्चों से तो रहता है, जवानों से तो रहता है, बुढ़ापे में रहता है। अभी तो सही लग रहे हो देखने में, हाँ तो नहीं हाथ पैर सही हैं आपके, हाँ तो अरे तो कुछ काम करो, सत्संग में क्या जा रहे हो? अच्छा सत्संग में क्या वो लोग आते हैं जो जिनके हाथ पैर टूट गए? उनका मतलब है सत्संग में कोई मत जाओ और दुनिया में भी काम मत करो, ढंग का काम मत करो। सबकी बुराइयां करो, निंदा करो, गॉसिप करो, क्या बोलते क्रिटिसाइज करो, एक दूसरे को खींचातानी करो, उसकी टांग खींचो, गवर्नमेंट ऐसी फलाना ऐसा, ये सब करो। उनका ये कहना रहता है। बढ़िया आप काम करते हैं तो लोग जलते हैं, सत्संग में जाते हैं तो लोग चिढ़ते हैं। जलते तो नहीं है, क्यों? उनके लिए बेकार सब्जेक्ट है, तो चिढ़ते तो नहीं है, जलते तो नहीं है, चिढ़ते हैं। क्यों? तुम हमारी तरह क्यों नहीं हो? ताश खेलो आके, सत्संग में क्या जाते हो? एवरेज बने रहो हमेशा, अमेजिंग मत बन जाना। बताओ अभी से हरिद्वार क्यों चले? किसी ने कमेंट करा, हमारे साधक ने सुना, अभी से हरिद्वार आ गए, अभी तो आपके शहर में किसी ने कमेंट करा होगा, वो तो हरिद्वार गए। अच्छा तैयारी कर रहे हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जीवन तो हर कोई काट लेता है, जीवन ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।